तो चालू करते हैं। इकोनॉमिक्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो सबसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूसली रेगुलर एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसे टॉप 12 दिए हुए, बट मैं बोलूंगा आप इसमें से 10 आराम से कर सकते हो। मैं बोलूंगा 12 के लिए प्रिपेयर करना, आराम से आप 10 कर सकते हो। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे इग्नोर करना नहीं है। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो ज्यादा करके रिपीटेटिव आते हैं और आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं? तो पहला है माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। ये क्वेश्चन ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से चलता रहा है। आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक ईयर में, बट मैं बोलूं तो लास्ट ईयर का जो ओल्ड सिलेबस था पहले, ओके, पुराना सिलेबस, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेटिव पूछा गया है। तो ये जस्ट गो थ्रू करवा के लेकर रखना, क्योंकि इस पे आपको फायदा भी होगा। कैसे? देखो, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी या फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी पूछा, या माइक्रो या मैक्रो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा ना, तो आपको ये चिपकाने के लिए काम आएगा। लाइक डिस्टिंग बिटवीन आप टर्म्स कंसेप्ट में भी यूज कर सकते हो। सो माइक्रो या मैक्रो का टर्म्स एंड कंसेप्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके रखना। दूसरा है स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। इसी टॉपिक में और एक है जो इंपॉर्टेंट है, स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो रिपीटेटिव एग्जाम में आया है पुराने सिलेबस के हिसाब से भी। उसके बाद आता है जॉइंट डिमांड एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये भी एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी आप करके रखना। उसके बाद और एक आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर सकते हो। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में रिपीटेटिव आया हुआ है। उसके बाद और एक क्वेश्चन जो रिपीटेटिव आया हुआ है वो है थर्ड बी, चैप्टर 3B में और एक आता है एक क्वेश्चन, उसका भी कर सकते हो, करना है तो। ये डायग्रामेटिक थोड़ा सा है, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव पूछा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में स्टॉक एंड सप्लाई, ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव पूछा गया है। उसके बाद और एक क्वेश्चन जो उसमें से पूछा जाता है, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये भी आप करके रख सकते हैं। उसके अलावा कंपटीशन, मार्केट का जो टॉपिक है ना, जो मार्केट का टॉपिक है उसमें परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भी क्वेश्चन आईएमपी चैप्टर नंबर 5 में से। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, दूसरा सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ रिपीटेटिव, देख सकते हो। उसके बाद और एक चैप्टर नंबर 8 में से फिनांस का जो पब्लिक फिनांस टॉपिक है उसमें से डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्वेश्चन 12 में से आप 10 आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि यही चाहेगा भाई, किसी को लग रहा होगा कि यार यही करके जाना, मैं बोलूंगा ओवरऑल पूरी स्टडी कर लो अच्छे से, एंड देन इसमें से ये जो क्वेश्चंस है इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है आपको, यहाँ पे ज्यादा जोर देना है। ये क्वेश्चंस को आपको ज्यादा रिवाइज करना है, रिपीटेटिव रिवीजन करनी है इसकी, क्योंकि ये आप अच्छे से कर लोगे तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन एक ही बार आए, रिपीटेटिव बार बार क्वेश्चन में आ रहे, तो आप ये क्वेश्चन बेस समझ के करके रख सकते हो, ये आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल आपका गो थ्रू विद फुल सिलेबस, पहले आप अपना फुल सिलेबस पढ़ाई कर लो एंड देन उसके बाद आपको जो आईएमपी क्वेश्चन है, ये आईएमपी क्वेश्चन क्या होते हैं, बेसिकली यही होता है कि हमें हमारी पूरी पढ़ाई करने के बाद सबसे ज्यादा रिवाइज किसको करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, ना कि ऐसे रखना है कि अंधे की तरह विश्वास नहीं रखना, किसी के ट्रस्ट भी नहीं रखना। मैं तो सीधा बोलूं तो पहले आप अपनी ओवरऑल पढ़ाई कर लो, देन उसके बाद ये क्वेश्चंस करो, तो आपको वो ट्रस्ट भी रहेगा, बिल्डअप करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आपका ओवरऑल सिलेबस पढ़ के हो गया ना, डेफिनेटली आपने बाकी भी क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपको ये क्वेश्चंस भी करने में आसानी होगी और अच्छे से कर सकते हो। ओके, सो ब्लाइंडली फेथ मत रखना किसी भी चीज का। ये जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, मैं कोई यहाँ पे दावा नहीं कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, ये टॉप क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ रहे, तो आप भी खुद निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट क्वेश्चन है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।